अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 18 जुलाई सन 2025 और दिन है जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल आज की 3 मिक्स न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। वैसे 2 आज की हैं और एक न्यूज़ कल रात की थी, वो भी इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। और एक गलती है जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग करते हैं, तो इस वीडियो को देखकर वो गलती करना बंद कर दें। और बंद करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से बच सकता है। यानी सबकी बात नहीं कर रहा कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग करते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो इस वीडियो को फुल देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, दो ईरानी एक्सपेक्ट को जो है वो कोस्ट गार्ड पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार किया है। और वो ईरान से ओमान के अंदर गैर कानूनी तौर पर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे। और एक उनके पास जो है वो 68,000 यानी 68,000 उनके पास नशीली गोलियां थी। और इसके अलावा भी उनके पास जो मंशियात का दूसरा सामान भी था और उनको पकड़ा गया। और जो कानूनी कार्रवाई है वो लाजमी उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। ऐसे काम जो भी बुरे काम हैं, जो ओमान के अंदर ममनू काम हैं, अगर कोई भी ऐसा करेगा तो लाजमी उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। एहतियात कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे कामों में आपको नज़र आता है, दिखता है, तो लाजमी उसे भी इस हवाले से अपडेट कीजिए और तमाम चीज़ों से आगाह कीजिए। इसी के साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, एक इंडियन शख्स को जो है वो कल रात को गिरफ़्तार किया गया था रायल ओमान पुलिस ने। और उस शख्स ने जो है वो अल्कोहल के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आप उसको साफ शराब कह सकते हैं, अल्कोहल बेवरेज जो है वो उसकी गाड़ी में, और वो भी स्मगल कर रहा था अपनी ही गाड़ी में। प्राइवेट गाड़ी थी उसकी, तो उसमें स्मगल कर रहा था। बाकी जो ऐसी चीज़ें करते हैं लाजमी उनके खिलाफ जो कानूनी एक्शन है वो लिया जाता है। तो नंबर 3 पर जो न्यूज़ है सोशल मीडिया के हवाले से, दुबई यानी अबू धाबी का जो फैमिली कोर्ट है उसने एक केस की सुनवाई की और उसका रिज़ल्ट बताया है। और रिज़ल्ट में एक औरत को 30,000 दिरहम का जो फ़ाइन देने के बारे में कहा गया। यानी एक औरत ने दूसरी औरत को एक सोशल मीडिया ऐप यूज़ करके उसके ख़िलाफ़ जो है वो गलत बातें कहीं, उसकी बेइज्जती की, उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें कहीं, नाज़ेबा कलमात जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ उसने बोले। और वो शख्स वो औरत जिसके ख़िलाफ़ उसने बोले थे, जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये तमाम चीज़ें, गंदी चीज़ें, सब कुछ चीज़ें जो है वो की, वो कोर्ट में चली गई। और कोर्ट में दोनों को जब बुलाया गया, जब फ़ैसला हुआ, तो 30,000 दिरहम उस औरत को, पहले वाली को, जिसने ये तमाम कलमात अदा किए थे दूसरी औरत के ख़िलाफ़, तो उसको 30,000 दिरहम का जो है वो फ़ाइन पे करने के बारे में कहा गया। और जिसको सब बर्दाश्त करना पड़ा, जिसने किया उसने 30,000 दिरहम देने हैं, जिसने बर्दाश्त किया। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो एहतियात कीजिए, ख़्याल कीजिए, बिल्कुल सही अंदाज में उसको यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया जो है एक ऐसी चीज़ है कि जैसे सेम लाइफ है। अगर किसी को आप कोई भी खंजर वगैरह, छुरी वगैरह दिखाएंगे, उसको भेजेंगे, तो ये भी एक जुर्म है। और जिस औरत को, जिस लड़की को आप नहीं जानते, तो अगर आप उससे गुलाब का फूल भेजते हैं तो ये भी एक जुर्म के खाते में ही आता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। पसंद है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।